नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ बुलडोजर की कार्रवाई करते आए हैं, लेकिन अब उनकी इस बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट लगातार एक के बाद एक फटकार जो है वो उन्हें लगा रहा है। आपको पता ही होगा कि कैसे सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़ जो कि रिटायर हो गए हैं और अपनी रिटायरमेंट से पहले उन्होंने कई बड़े फैसले किए थे। और इस बड़े फैसले में एक फैसला ये भी था कि बुलडोजर कार्रवाई जो योगी आदित्यनाथ करती है, जो अवैध नाम पर घर तोड़ती है, उसके लिए अब उसे 25 लाख रुपए मुआवजा देना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई थी। इसके अलावा इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया था कि उनकी बिना इजाजत के कोई भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगाने के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार और योगी सरकार जो है बुलडोजर कार्रवाई करती रही। और इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला किया और बड़ा ऐलान किया कि अगर अब अपने मनचाहे तरीके से योगी आदित्यनाथ ऐसी कार्रवाई करते रहे तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। और अब ऐसा लग रहा है कि इसका खामियाजा योगी आदित्यनाथ को भुगतना भी पड़ने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे, यानी कि सीजीआई चंद्रचूड़, वो रिटायर हो गए। अब उनकी रिटायरमेंट के बाद जो नए जस्टिस नियुक्त किए गए हैं, उन्होंने भी इस मामले पर खूब सुनवाई की है और कई बड़े फैसले सुनाए हैं। उन्होंने क्या कुछ बड़े फैसले सुनाए हैं और बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कितनी फटकार योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार को लगाई है, यह हम आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। एक एक करके आपको खबरें दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे कई जो निर्देश हैं वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निकाले गए हैं, लागू किए गए हैं और आदेश योगी आदित्यनाथ सरकार को दिए जा रहे हैं। क्योंकि लगातार आपने देखा होगा कि चाहे कोई आरोपी हो या फिर अवैध मकान हो, उसको लेकर कैसे उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ घर तोड़े गए, पूरी पूरी कॉलोनियां तबाह कर दी गई, पूरे पूरे इलाके ध्वस्त कर दिए गए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब योगी आदित्यनाथ की ऐसी कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर उन्हें फटकार लगाई है और जमकर उनके इस एक्शन को बेकार और बेबुनियाद बता दिया है। सबसे पहले देख लीजिए, खबर मौजूद है बीबीसी की। खबर पे जाए तो लिखा हुआ है कि बुलडोजर कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए ये दिशा निर्देश। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या दिशा और निर्देश जारी किए हैं, ये इस पूरी रिपोर्ट में, इस बीबी की खबर में लिखा हुआ है कि बुलडोजर जस्टिस के चलने पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सख्त टिप्पणियां की और देश भर में संपत्तियों को ढहाने के संबंध में दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की दो संसदीय बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए कुछ दिशा निर्देशों का पालन होना चाहिए। किसी भी ढांचे को ढहाने से पहले स्थानीय नगर निगम कानून के अनुसार या फिर कम से कम 15 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य है। इनमें से जो भी अवधि ज्यादा होगी वो मान्य रहेगी। दूसरी है, देख लीजिए, नोटिस किसी रजिस्टर अधिकारी के हवाले से ही जारी होना चाहिए। पुरानी तारीख में नोटिस जारी करने से जुड़ी किसी भी शिकायत से बचने के लिए संपत्ति के मालिक या कब्जा कराने वालों को नोटिस देने के फौरन बाद ही जिला कलेक्टर को सूचित करना होगा। और तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो इसमें दिए गए हैं। देख लीजिए, ये भी लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस पर कहा है कि अफसर जज नहीं बन सकते, क्योंकि आपने देखा होगा कैसे आरोपी जो साबित भी नहीं होता है और सिर्फ आरोप लगने के बाद ही योगी आदित्यनाथ के जो अफसर अधिकारी होते थे वो उनके घरों को ढहा देते थे। अब यहाँ पर इस पर सख्त टिप्पणी की गई है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा टिप्पणी की गई है और कहा गया है कि जो अफसर हैं वो जज नहीं बन सकते, वो कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। इसके लिए देख लीजिए, लिखा हुआ है कि बुलडोजर जस्टिस के नए चलन के खिलाफ सख्त संदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा है कि किसी व्यक्ति का घर केवल इस आधार पर नहीं ढहाया जा सकता कि वो किसी अपराध का अभियुक्ति या फिर दोषी है। और इससे पहले भी ये बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई है कि सिर्फ अपराधी होने पर या उस पर आरोप लगने पर आप उसके पूरे परिवार को सजा नहीं दे सकते, उसके परिवार को घर से बेदखल नहीं कर सकते और उनका घर नहीं छीन सकते हैं। लगातार देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सख्त टिप्पणियां योगी आदित्यनाथ और बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ हो रही हैं। आगे लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार या प्रशासन किसी शख्स को दोषी नहीं ठहरा सकती है। केवल आरोप के आधार पर अगर सरकारें संबंधित
शख्स की संपत्ति को ढहाती है तो ये कानून के शासन पर हमला है। तो कैसे सिर्फ अपराधी घोषित भी नहीं हुआ है, सिर्फ आरोप लगने पर बुलडोजर कार्रवाई कितनी जल्दी हो जाती थी, इतनी जल्दी एक्शन ले लिया जाता था। अभी आपने रिसेंट ही केस देखा हो तो सपा के जो नेता है मुईद खान, उन पर जो है बलात्कार का आरोप लगा था, लेकिन जांच पड़ताल होने के बाद वो निर्दोष साबित हुए थे। हालांकि सिर्फ आरोप लगने के बाद ही योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने, अधिकारियों ने उनके बेकरी पर और उनके घर पर बुलडोजर चलवा दिया था। इसी के बाद से ही ऐसे तमाम और केस निकलकर सामने आए हैं, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट इस पर खूब सख्ती से एक्शन कर रहा है। देख लीजिए, लिखा है कि सरकारी अधिकारी जज नहीं बन सकते और अभियुक्तों की संपत्तियां नहीं ढहा सकते हैं। तो सरकारी अधिकारी जज नहीं बन सकते हैं क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि जो इनके मन मुताबिक नहीं चलेगा ये उस पर कार्रवाई करेंगे। अभी आपने देखा होगा बहराइच हिंसा के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कुछ मुसलमानों के घरों पर कैसे नोटिस चिपका दिए गए थे, उनके घरों को ढाने की पूरी कोशिश की जा रही थी, पूरी साजिश रची गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की दखल अंदाजी के बाद ऐसा नहीं हो पाया। आगे लिखा है कि बुलडोजर से संपत्तियां ढहाना अराजकता की स्थिति है। ऐसे कृत्यों का संवैधानिक लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। हमारा संविधान इस तरह के कृत्यों की मंजूरी नहीं देता है। तो देख लीजिए कैसे संविधान तक बात पहुंच गई है कि संविधान के खिलाफ है ये सारी चीजें। लेकिन आप जानते ही हैं कि योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी संविधान को कितना ही महत्व देती है और कितना ही मानती है, ये सब आप अपने आप में अच्छे से जानते होंगे। आगे देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो सरकारी अधिकारी इस तरह से कानून हाथ में लेकर ऐसे काम कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। तो अधिकारियों पर भी सख्त जो है निर्देश दिए जा रहे हैं कि उनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। कैसे सिर्फ सरकार के कहने पर ये बिना बेबुनियाद तरीके से जो है कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और किस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी जो सख्त टिप्पणियां हैं ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई हैं। तो बुलडोजर एक्शन का जो ये मामला चल रहा है लंबे समय से, अब इस पर कहीं ना कहीं लगाम लगती हुई नजर आ रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जुर्माने की भी बात की गई है। हाँ, ये देख लीजिए, एबीपी न्यूज ने ट्वीट किया है और जो मेन पॉइंट है वो उन्होंने लिखे हुए हैं और लिखा हुआ है इसमें कि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं है। वहीं कोर्ट ने कहा है कि मनमाने तरीके से मकान गिराने पर अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा जरूरी और प्रशासन जज नहीं बन सकता। अब एक्शन पर क्या क्या लिखा है इन्होंने कि अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं है, मनमाने तरीके से मकान गिराने पर तय हो जवाबदेही, लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकार की रक्षा जरूरी, प्रशासन जज नहीं बन सकता, अवैध तरीके से घर टूटा तो मुआवजा मिले, अवैध निर्माण को जुर्माना लगाकर नियमित करें। तो देख लीजिए कैसे सुप्रीम कोर्ट ने सभी पॉइंट जो है वो रख दिए हैं कि ये जो बुलडोजर कार्रवाई योगी आदित्यनाथ ने शुरू की थी और उत्तर प्रदेश में इसका खूब इस्तेमाल किया गया, अब इस पर लगाम लगाने की बारी आ गई है। और इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं, जो दिशा निर्देश दिए हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है। और किस तरीके से अब जो लोग जिनके ऊपर सिर्फ आरोप लगता था और उनके पूरे घर को इसकी सजा दे दी जाती थी, अब इससे बचा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी टिप्पणियां की हैं, जो भी सख्त एक्शन लिया है, वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के लिए अब खतरा बन जाएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक तरफा कार्रवाई करते हैं और लगातार करते आए हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जो ये आदेश हैं, जो जुर्माना लगाने की बात है, इससे योगी आदित्यनाथ की जो ये राजनीति थी बुलडोजर कार्रवाई की, इस पर लगाम लग जाएगी। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें पीआरबी के साथ। धन्यवाद।